श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क इश्क का रब रखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो मेघला को बोलती है कि मेघला चल के खाना खा लेते हैं, क्योंकि ऐसे तुम नाराज़ होकर बैठी रहोगी तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, सबको बुरा लग जाएगा। ये हमारा तुम्हारा मायका ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाबा तुम्हें मनाने नहीं आएंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि रणवीर को कि जब मैं आ रही थी तो मैंने सुना तुम अद्रिजा बोलती है रणवीर को कि मैंने सुना कि आप मेघला को बोल रहे थे पैकिंग करने के लिए, तो ये क्या घर जा रही है क्या गुस्से होके? तो वो बोलते हैं नहीं, मैं इसको बोला कि क्योंकि हम जा रहे थे हनीमून के लिए तो मैंने उस चीज़ के लिए पैकिंग करने के लिए बोला। तो वो बोलता है कि एक्चुअली ये तो चीज़ सरप्राइज़ था, पर फिर भी मैं तुम पूछ रही हो तो मैं बता देता हूँ। हम जा रहे हैं सरप्राइज हनीमून के लिए। तो वो पूछते हैं कि कितने दिन के लिए जा रहे हो? तो आप वो बोलता है कि 1 हफ्ते के लिए जाएंगे। और यहाँ पे जो मेघला होती है वो बोलती है कि बट मैं इस हनीमून पे नहीं जाना चाहती हूँ रणवीर। तो वो बोलता है कि अब ये चीज़ें हो चुकी है, बुक हो गई है, तो फिर अब अगर हम कैंसिल करेंगे लास्ट मोमेंट पे तो सब चीज़ें बहुत लॉस हो जाएगा, इसलिए तो हम चल देना चाहिए। फिर यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो भी उसे ऐसे मनाने के लिए कोशिश करती है, मतलब उस ऊपर से बोलती है कि हाँ चले जाओ अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर ऐसे रणवीर का मूड ख़राब हो जाएगा। उन्होंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए किया है और तुमसे कितना प्यार करते हैं। यहाँ मेघला जो होती है वो अभी भी वो समझ नहीं पाती, क्योंकि अद्रिजा की चाल ऐसी होती ही है कि वो हर वक्त ऐसे ही करती है। और यहाँ पे अद्रिजा उसे बोलती है कि चले जाओ और जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ के बारे में मत सोचो, सब कुछ होता रहता है। तो वो उसे यहाँ पे बोलती है कि ये तो घर की छोटी बेटी है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर अभी कभी काम का प्रेशर नहीं पड़ा, ये सिर्फ संगीत को फोकस करती थी अपने। और ये सब सुन के मेघला को लगता है कि ऐसे कैसे बोल सकती है मेरे बारे में झूठ, मतलब क्योंकि अद्रिजा ही कुछ काम नहीं करती थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो उसे पासपोर्ट देने के लिए बुलाता है कि आ जाओ, इसको संभाल के रख लो टिकट्स और पासपोर्ट्स। तो वो उससे पूछती है कि आप कहाँ जाने वाले हैं वैसे हनीमून पे? तो वो बोलता है कि वैसे तो ये चीज़ें सरप्राइज़ थी, पर आप बोल रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। तो वो उसे बता देता है कि हम स्विट्ज़रलैंड जाने वाले हैं। तो वो बोलती है कि वाह अच्छी प्लेस है। तो उसे बोलती है मेघला को कि तुम तो कितनी लकी हो मेघला। तो वो उसे पासपोर्ट्स और टिकट्स देता है और बोलता है इसे कुछ संभाल के रख देना। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है उस चीज़ को देखती रहती है कि कहाँ पे ये रख रही है। और फिर उसको समझ में आ जाता है कि अब वो उसके मन में चलता रहता है कि मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम जाती हो हनीमून पे, क्योंकि तुम्हारे हनीमून को फिर मैं स्पॉइल करके ही रहूँगी। और फिर वो उसे बोलती है कि ठीक है तुम जल्दी से खाना खाने के लिए आ जाना, मैं जा रही हूँ नीचे। तो वो उसका देख लेती है कि टिकट्स कहाँ रखा है, उसने उस पर्स को देख लेती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे रणवीर जो होता है वो उसे सॉरी बोलता है कि मेघला मैंने आज कुछ ज़्यादा ही तुम पे बोल दिया तुम्हें, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना। तो वो उसे बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जोरावर होता है वो बेड पे रेस्ट करता रहता है। वहाँ पे महर और अद्रिजा जो होती है उसी को उसकी मेडिसिन्स देती रहती हैं। और यहाँ पे मेघला जो होती है अभी भी यही सोचती रहती है ये सब चीज़ें कैसे हो गई आज। और यहाँ पे अद्रिजा खुद को अच्छा दिखाने के लिए जोरावर की बहुत ध्यान रखती रहती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हें ध्यान रख दवाई टाइम पे लेनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे तभी रणवीर आ जाता है और रणवीर जो होता है वो उससे परमिशन लेने के लिए आता है और उससे पूछता है पापा आपकी तबीयत कैसी है अभी? तो वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ। तभी वो बोलती है कि मैं आपसे परमिशन लेने आया हूँ, पर तभी अद्रिजा जो होती है वो उसे जूस देने के लिए बोलती है कि और आप वो मना करता है, बट वो उसे बोलती है प्लीज़ अंकल आपको तो लेना ही पड़ेगा, इस तरीके से लापरवाही नहीं चलेगी। तो बोलता है ठीक है बाबा हम लेते हैं अद्रिजा जी। तो फिर वो ले लेता है, जूस पी लेता है। और तभी वहाँ पे वो परमिशन लेने के लिए बोलता ही रहता है। तभी अद्रिजा जो होती है वो खुद से बोलने लगती है कि एक्चुअली ये लोग कहीं जाने वाले हैं, तो मैंने बताना भूल गई। पर वो बोलता है कि तुम्हें बताना भी नहीं था, मैं परमिशन लेने आया हूँ यहाँ पे। तो वो चुप हो जाती है, क्योंकि वो खुद को अच्छा दिखाने के लिए बहुत उनके आगे नाटक करती रहती है। यहाँ पे तभी मेघला आ जाती है। मेघला को इस तरीके से वो बोलती है कि पापा आपको जो कुछ भी हुआ उस सब के लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का और डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट करने की आप सबकी। पर सब लोग फिर भी अद्रिजा के सामने ही उसको सुना रहे थे। जो जोरावर है और महर होते हैं वो लोग मेघला को सुनाते ही रहते हैं कि तुमसे ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली जाती, तो तुम क्यों इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे बढ़ जाती हो? तो वो बोलती है कि
अद्रिजा जो है वो बोलती है एक्चुअली आंटी मेघला जो है घर की छोटी बेटी है और वो अपने वो म्यूज़िक पे ही फोकस करती थी क्योंकि उसको घर का काम का कुछ इतना प्रेशर नहीं रहा करता था और वो अपने काम से सिर्फ अपने काम पे ही फोकस करती थी। तभी वो मेहर को बोलती है कि आंटी अगर आप 2 मिनट यहाँ बैठे हैं तो मैं वॉशरूम होके आ जाती हूँ। तो इस तरीके से जब मेहर जो होती है मेघला जो होती है वो मेहर से और जोरावर से बार बार उसी चीज़ के लिए टोंट अपने लिए सुनती है तो उसको बहुत हर्ट होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो बहुत ही मतलब खुद को कैसे वो साबित करे वो समझ नहीं पा रही होती है। तभी भी मेघला जो होती है वो चुपचाप सब कुछ सुनती रहती है। और फिर यहाँ पे जोरावर जो होता है वो बोलता है कि एक ही माँ की 2 बेटियाँ हैं, 2 बहनें हैं, पर कितना फ़र्क है इन दोनों में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यहाँ पे रणवीर जो होता है वो बोलता है कि प्लीज़ पापा आप ऐसा मत बोलिए, मेघला भी ट्राई करेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही वो परमिशन लेता है कि हम जाने वाले हैं तो वो बोलते हैं कि कब प्लान हुआ ये सब। तो बोलता है एक्चुअली मैं शादी से पहले टिकट बुक कर दिया था, ये सब तो आपको पता ही था ना पापा, और उसकी मॉम को भी पता ही था। तो वो बोलता है कि हाँ, तो पूछता है कि कहाँ का है, कब का है प्लान। तो बताता है कि स्विट्ज़रलैंड का है और अबाउट 8 दिन का है प्लान, बट मुझे लगता है कि मुझे एक्सटेंड करके 15 दिन कर देना चाहिए। फिर जो जोरावर होता है वो उसे बोलता है कि ऐसा क्यों करना है तुम्हें, लेकिन यहाँ पे जो मेघला होती है वो बोलती है कि मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है रणवीर, मैं नहीं जाना चाहती। और 15 दिन का क्यों, इतना 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 बड़ा इतने दिन लंबे दिनों के लिए जाओगे, यहाँ पे पापा की तबीयत ख़राब है, हम मुझे तो बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं है। तो वो बोलता है कि आपको मुझे जो जोरावर होता है वो बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम जितना हो सके उतना दूर रहो। यहाँ पे जो अद्रिजा होती है वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो उसका प्लान था कि जाके उसको टिकट्स हटाने हैं वहाँ से और टिकट्स को छुपा के रख देगी, जिसकी वजह से वो मेघला को फिर से डांट पड़ाना चाहती है। यहाँ पे तभी वो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, ऐसा प्लान टिकट कैंसिल करना है एंड मोमेंट पे बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी जोरावर बोलता है कि तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखना रणवीर, क्योंकि इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है कि ये क्या कब कर दे। और यहाँ अद्रिजा जो होती है वो मेघला के कमरे में आके उसके टिकट्स ढूंढने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जोरावर जो होता है वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम अब यहाँ से चली जाओ, मुझ में कोई ताकत नहीं है तुमसे बहस करने की, तो प्लीज़। यहाँ पे मेघला अगर किसी चीज़ का जवाब देती है तो उन लोग को ऐसा लगता है कितनी ज़ुबान लड़ाती है लड़की। तो मेहर जो होती है वो बोलती है अरे बाप रे बाप, तेरी बीवी कितना जुबान लड़ाती है, हर सवाल का जवाब है इसके पास। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो टिकट चोरी करने का काम स्टार्ट कर देती है, उसकी टिकट्स उसके पर्स में से निकालने लगती हैं, पासपोर्ट्स और टिकट्स। यहाँ पे रणवीर जो होता है वो उसे बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक धीरे धीरे सीख जाएगी। पर यहाँ पे जैसे ही वो बोलता है कि रणवीर को वो पूछती है कि तुमने पैकिंग्स कर ली है, तो वो बोलता है नहीं माँ, बस अभी आपसे परमिशन लेने आया, अब हम जाएंगे पैकिंग करेंगे। तो फिर वो बोलता है कि जैसे ही मेहर उसका नाम लेती है मेघला का तो बेचारी प्यार से पूछती है कि हाँ माँ, बट वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमसे ये भी काम नहीं होगा, तो तुम रहने ही दो। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो टिकट्स निकाल चुकी होती है, पासपोर्ट ले चुकी होती है। और यहाँ पे वो बोलता है जोरावर उससे कि इससे कोई भी काम नहीं होगा, तो तुम इसके भरोसे कुछ भी मत बैठना, क्योंकि वो अदर फॉरेन सिटी है, तो वहाँ पे बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, तो तुम प्लीज़ इसके भरोसे मत रहना, नहीं तो वहाँ पे भी कुछ लोचा कर देगी और परेशान तुम होगे। वो बोलता है ये देख रहे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति को कितना सुनना पड़ रहा है। और यहाँ पे मेघला को बहुत हर्ट होता है उस बातों का कि इतने टोंट उसको बोले जाते हैं। पर रणवीर जो होता है वो फिर भी सबको शांत करने की कोशिश करता है। यहाँ पे तभी वो मेघला जो होती है वो बोलती है कि पापा जितना आप लोग समझ रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, इतनी भी गैर जिम्मेदार और इन केयरलेस मैं नहीं हूँ। और यहाँ पे वो तो बोलती है कि हाँ ये चीज़ तो हमने देख ही लिया। फिर वो उसको बोलती है पैकिंग करने के लिए, तो उसको ही बोलती है कि इसको जल्दी सर्दी लग जाती है, तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ का वेदर कैसा है कैसा नहीं है, तो हर चीज़ का ध्यान रख के पैकिंग करना, नहीं तो फिर वहाँ जाके पता चला कि वेदर के अकॉर्डिंग आपने कपड़े भी पैक नहीं किया। तो वो बोलती है कि माँ मैं कर लूँगी पैकिंग, और आपको ऐसा है तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार। तो खदीजा जो होती है वो अपना काम ख़त्म कर चुकी होती है। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जोरावर जो होता है वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है मेघला से। और यहाँ पे रणवीर को भी बहुत बुरा लगता है कि सब लोग इस तरीके से उसे सुनाते रहते हैं मेघला को, तो वो कुछ कर भी नहीं पाता है बिकॉज वो बहुत हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है गलती तो इसी की है, उसके पास कोई सबूत नहीं है कि ये चीज़ें इसने नहीं की है। फिर
ये सब चीज़ें जब हो जाती है तभी वहाँ पे अद्रिजा आती है और वो बोलती है कि मेघला तुम अभी भी यहाँ पे हो, पैकिंग नहीं करनी है। तो वो जो मेहर होती है वो बोलती है कि इसको हमसे बहस करने से फुर्सत मिले तब ना ये पैकिंग करेगी। और यहाँ पे फिर से वो अपनी चाल चलने के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए वो उसके सामने ही ऐसे फिर से टोंट मारने के लिए उसको ऐसे बुलवाती है। और यहाँ पे अद्रिजा बहुत ही अपनी चाल में कामयाब रहती है और मेघला बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि वो लोग जैसे ही पैकिंग करके वहाँ से जाते हैं और मेघला को उसने अपने बैग को चेक नहीं किया होता है, पासपोर्ट और टिकट जैसे ही मांगता है रणवीर, तो वो बोलता है कि मैंने तो इसी में रखा था बट इसमें नहीं है। तो उसकी वजह से रणवीर को बहुत गुस्सा आता है मेघला के ऊपर। तो फिर वो उसे बोलता है कि तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इस इश्क का रब राखा का नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।